रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। राधा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना ही था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वह एक दो बच्चों के माँ बाप बन चुके थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई। इसके चलते उसे बाँझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने देती और बाँझ कहकर चिढ़ाती थी। राधा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस के मुंह बंद करती। आखिर वह सब ठीक ही कह रहे थे। राधा सोचती है, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, लेकिन जो मैं कर नहीं रही हूं, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिलख पड़ी। वह उसके गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत नहीं, दूसरे के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चे पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा ने सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बाँझ का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनसे रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुम पर उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बन पाई। माँ बनने में देर होते देख जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसे कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। पति के भड़कते मिजाज को देखकर राधा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसका कोई कोख सुनी ही रही। डॉक्टर ने जांच में के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उससे भी इलाज कराने के लिए सलाह दो, डॉक्टर ने उससे समझाया। अब राधा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने राधा की सास को बताया कि पास के गांव में मंदिर है और वहां एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और राधा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे मैं कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते राधा कह रही थी, लेकिन राजेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राधा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश चला गया। राधा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उससे दुआ लेने के सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई।
मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरे दुख को दूर करो, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह नहीं देख पाई हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, मैं तुम्हें औलाद का सुख जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी के होने के 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर करूंगी। राधा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। मैं कहता था कि ना, जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजेश ने खुश होते हुए कहा। राधा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी जैसा मैं कहता हूँ तुम पहले वैसा ही करो। 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन पाओगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधा ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात को तुम्हारे लिए पूजा करना शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होता देख बाबा मन ही मन खुश होने लगा। रात को बाबा ने राधा से कहा, बेटी इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। बाबा की ऐसी बात सुनकर राधा बोली, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतना कहते ही बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जली रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर बाद जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, लेकिन तुम चुपचाप अपने बदन को सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ, वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधा ने सोचा कि सच में बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करेंगे गलत नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा ने उसके अंगों से खेलना शुरू किया और उसे दुआ देने के नाम से उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने राधा के जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद राधा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे पर बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को अब पूरी यकीन हो चुका था कि वह भी बाबा बनने की ताकत रखता है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे।